लेकिन आप यहाँ सीतामढ़ी में देख लीजिए, हमारी सरकारी कॉलेज में एडमिशन के फी चार्ज लिए जाते हैं। अभी BA पार्ट 2 का एग्जाम हुआ, उसमें 3000 ऐसे लिया जा रहा था। ये निःशुल्क हुआ कहाँ से? लगभग सफल हुआ है, लेकिन उतना हद तक सफल नहीं हुआ है, और बिहार में खासकर। हम लोग के समय से जब नीतीश कुमार आए तो हम लोग पहले से ही पढ़ते थे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर नीतीश कुमार का राज नहीं आता तो हम लोग गांव में है तो बस वही 5-6 क्लास तक पढ़ते और उससे आगे हम लोग का मनोबल नहीं बढ़ता। हर नेता समाज के काले धब्बे से बच नहीं पाता, ना बच पाएगा, कभी नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो ऐसा काम नहीं। हम है ना, अगर सोचे अपने स्तर से सोचे तो सरकार को सिर्फ करप्ट नहीं मान सकते, इसमें हम लोगों की भी गलती होती है। लड़की के लिए तो अभी माहौल उतना अच्छा है नहीं, बिहार में तो खासकर नहीं है, और कुछ करना भी चाहती है बिहार में तो उसको आगे जाने नहीं देता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस पेज पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि अगर 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की है, अगर 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, तो ये दुनिया के अंधे भी जानते हैं कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की है। पूरी दुनिया में युवा आबादी वाला देश है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, जी हाँ, फिर से चुनाव होने वाले हैं। तो हम युवा वोटरों के बीच में है, आखिर जानेंगे युवा 10 सालों में क्या कुछ बेहतर हुआ, या नए युवा जो वोटर इस बार पहली बार वोट डालेंगे आखिर अपने राजनेताओं को लेकर क्या सोचते हैं। तो जानेंगे इनसे। ये काफ़ी, क्या नाम है आपका? पार्वती कुमारी। आप बताएंगे कुछ कि अगर समाज में लड़कियों का पार्टिसिपेशन राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, इसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? क्योंकि लड़की लोग डरती है, और रही बात उसकी समाज में विरोध ज़्यादा ही होती है, और रही बात अगर वो कुछ कभी आगे बढ़ना चाहती है तो उसको हमेशा पीछे में घर परिवार सर समाज को हमेशा देखना पड़ता है, और इसके वजह से कि लड़की चाहती भी है फिर भी वो कर नहीं पाती है, क्योंकि उसके पीछे मम्मी पापा घर में बहुत सारे सर समाज है कि अगर कुछ उससे गलती हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो उसके लिए उसके घर ऊपर दबाव पड़ेगा, और सारे लोग मतलब बोलेंगे इसकी बेटी तो है, आज वो ऐसे की है वैसे की है। तो इसके लिए लड़की के लिए तो अभी माहौल उतना अच्छा है नहीं, बिहार में तो खासकर नहीं है, और कुछ करना भी चाहती है बिहार में तो उसको आगे जाने नहीं देता है। मुझे ये चाहिए कि लड़की को हमेशा सम्मान मिले और उसको सपोर्ट मिले ताकि वो आगे जाए। आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर लड़की कोई राजनीति में आए तो सबसे पहला जो उसका वार होता है वो कैरेक्टर पर सवाल उठाए। कैरेक्टर पे सवाल उठता है, यही बात है। तो इसलिए हम ना चाहते हुए उसको सपोर्ट, अगर वो किसी चीज़ में जाना चाहे तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, फुल सपोर्ट मिलना चाहिए उसको, समाज के और घर परिवार सबको भी। तो ये सोच कैसे बदलेगा? अगर ये समाज में अगर सोच है तो आपके पास कोई सोल्यूशन है जिससे सोच बदले? हाँ, मेरे पास सोल्यूशन है, लेकिन क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम आगे जाएंगे, अगर मेरे साथ कोई दे या ना दे, लेकिन अगर हम खुद में अपना करेंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे तो हम आगे जा सकते हैं। लेकिन जब घर परिवार मेरे साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब हम जाएंगे। अगर घर परिवार देखेंगे सर समाज है क्या, चलिए भाई नशा के लिए अगर कुछ हम बोल दिए, फिर कल वो मेरे घर पे आके कुछ कर दे या कुछ कर दे, तो ये समाज को देखना पड़ता है। इसके लिए लड़की कुछ कर नहीं पाती है। मोदी सरकार बार बार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जमीन पर कितना दिखता है कि ये सफल हुआ योजना? ये तो लगभग सफल हुआ है, लेकिन उतना हद तक सफल नहीं हुआ है, और बिहार में खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सही बात है, नारा दिए अच्छा है, और एकल शिक्षा प्रणाली होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा होगा। और रही बात बेटी बचाओ बेटी, वो जो काम कर रहे हैं इन पे तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। आपके अनुसार मोदी जी कैसा कर रहे हैं केंद्र में? 10 सालों से उनकी सरकार चल रही है। अच्छा ही है, मतलब, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हम किसी नेता के नहीं है, या कांग्रेस है, BJP है, या जो भी है उस सबसे तो हम है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे समाज में इतना हो, विकास हो कि सारे जगह के रोड हो, लाइट हो, ये जितना सड़क हो सब अच्छे से हो, और ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे कि मेरे बिहार में भी है जो काम हो रहा है, जो किसी स्तर पर सब अच्छे हो रहा है। आप कुछ बता रही थी, इस मुद्दे से सहमत था आप? मोदी सरकार कैसा कर रही है लड़कियों के लिए? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी परिवार को चलाने के लिए गार्जियन की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो परिवार हमारे देश के लिए हमारे फार्मर किसान होते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए पहले किसान को जो ऋण होता है, ऋण के लिए उसमें थोड़ा माफ़ी कर देनी चाहिए, और जो उसके हल कुदाल और ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं उसमें थोड़ा माफ़ी दी जानी चाहिए, और उसको छूट दी जाए। उसकी बेटियों लोग को पढ़ाई में छूट देनी चाहिए। और जहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई की, खासकर बेटियों की पढ़ाई की बात रहती है, तो वहाँ पर सरकार थोड़ा अनसुना करती है। सरकार बोलती है कि निःशुल्क परीक्षा, निःशुल्क जैसे किया जाता है सारे कॉलेज में, सारे स्कूल में, लेकिन आप यहाँ सीतामढ़ी में देख लीजिए, हमारी सरकारी कॉलेज में एडमिशन के फी चार्ज लिए जाते हैं। अभी BA पार्ट 2 का एग्जाम हुआ, उसमें 3000 ऐसे लिया जा रहा था। ये निःशुल्क हुआ कहाँ से? मेरे घर के आसपास में ऐसे बच्चे सब है जो पढ़ाई के लिए एडमिशन फ़ी नहीं है, इसीलिए वहाँ से छोड़ रहे हैं। तो निःशुल्क, जब सरकार निःशुल्क पढ़ाई दे रही है तो निःशुल्क पढ़ाई होना ना चाहिए, तो निःशुल्क एडमिशन फ़ी भी क्यों ले रहा है वो? तो गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? और जहाँ तक जैसे साक्षरता की बात आती है, तो उसमें भी नीचे जाति वाले लोग को जैसे ज़्यादा साक्षरता दी जाती है, और जो पढ़े लिखे होते हैं उसको ज़्यादा, जैसे जो पढ़े लिखे होते हैं उसमें भी कम में आ जाते हैं, जिसका ज़्यादा नंबर आया रहता है उस साक्षरता के कारण पीछे चले जाते हैं। आरक्षण की बात है, और जो नीचे जाती है उसको वो पढ़ते नहीं है फिर भी उसका ऊपर चला जाता है।
मोदी सरकार लड़कियों के लिए कैसा कर रहा है? आप डिजिटल इंडिया कैसे को देखते हैं? आप कंप्यूटर क्लास में बैठी हुई है। जी डिजिटल इंडिया अच्छा है, और लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है ना, हमेशा सफल नहीं हो पाता है कि हाँ सभी लोगों को मिल पाए। एक स्मार्टफोन भी कई कॉलेज में मिल रहा है, लेकिन सभी लोगों को नहीं ना मिल पाता है। इस चुनाव में क्या मुद्दा आपको क्या नजर आता है, इस चुनाव में समाज के स्तर पे? इस चुनाव में हमको ये नज़र आता है कि है ना सभी को ये नहीं होता है कि सरकार कितने भी वाइट कपड़े को नेता वाइट कपड़े पहनता है, लेकिन समाज के जो काले धब्बे है उससे बच नहीं पाता है। हर नेता समाज के काले धब्बे से बच नहीं पाता है, ना बच पाएगा, कभी नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो ऐसा काम नहीं। हम है ना अगर सोचे अपने स्तर से सोचे तो सरकार को सिर्फ करप्ट नहीं मान सकते, इसमें हम लोगों की भी गलती होती है, क्योंकि एक सरकार एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, और उसके पीछे कई IAS घूमते रहते हैं, उससे भी काम चलता है ना, क्योंकि एक सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसमें हम लोग की भी जिम्मेदारी होती है कि सरकार पे सारी चीज़ें न थोपें। हम लोग की भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग ईमानदार रहे, सचेत रहे, अपना जैसे ईमानदार है। यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचारी होता है कि हर जगह भ्रष्टाचार है, शिष्टाचार कहीं पे भी नहीं है, अनुशासन का पालन कहीं पे नहीं होता है, इसलिए हमारा देश तरक्की पे जाने के बजाय नीचे चला जाता है। में आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? ये माहौल पर डिपेंड करता है, अच्छा आदमी जाता है उसमें भी वो चला जाता है। जैसे आप केजरीवाल को देख लीजिए, वो भी बिजली फ्री किया है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है बिजली फ्री? यहाँ पे भी होना चाहिए ना। कई लोग ये कहते हैं कि फ्री की राजनीति अच्छी नहीं है, फिर तो जनता को ही भुगतना पड़ेगा इस चीज़ों को, कि जनता के टैक्स के पैसे अच्छी जगहों पे खर्च हो ना। सही बात है, जनता के टैक्स के पैसे अच्छी जगह पे खर्च हो, लेकिन इसमें क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं, लेकिन हम लोग को बड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, हम लोग की भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग बच्चा, हम यही सोचते हैं हर माँ बाप को, आपके चैनल के जरिए से हर माँ बाप को कहना चाहते हैं कि लोग बगल के IAS को देखकर बनता कि बेटा तुम IAS बनो, IPS बनो। ऐसा नहीं है, आप IAS सिर्फ आप अपने माता पिता ये हम यही करना चाहते हैं कि अपने बेटा बेटी को यही कि सिर्फ एक काम तुम करो, सिर्फ एक काम करो कि अपने भारत के लिए है ना कि तुम एक अच्छा काम कर दो, क्योंकि हमारा देश विकास करेगा ना तो सब विकास करेगा। लड़कियों को शिक्षा से लगता है समाज में कुछ बेहतर होता है? हाँ, पहले से तो है, पहले से तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आज से 10-15 साल जब से नीतीश कुमार आए थे, उससे पहले लालू प्रसाद का यादव का जो राज था, हमको नहीं लगता है कि लड़कियां इतनी पढ़ी, जो पढ़ती भी थी तो जो बड़े घर की थी, धनी बाप की लड़की थी वही पढ़ती थी, ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ता था। और हम लोग के समय से जब नीतीश कुमार आए तो हम लोग पहले से ही पढ़ते थे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर नीतीश कुमार का राज नहीं आता तो हम लोग गाँव में है तो बस वही 5-6 क्लास तक पढ़ते और उससे आगे हम लोग का मनोबल नहीं बढ़ता, तो हम लोग यही घर बार में रह जाते। लेकिन उनके आने से लड़कियों को जो मतलब पोशाक राशि मिलता था और ये साइकिल प्रोत्साहन या 10,000 वाला जो फर्स्ट प्राइज़ था, तो हम लोग को उन्हीं के प्रोत्साहन से जो आता था ना, तो हम लोग को लगता था, घर से भी सपोर्टिव मिलता था कि लड़कियां पढ़ेगी तो कुछ आगे करेगी। मोदी सरकार के आने से हमको थोड़ा बहुत ये अच्छा लगा कि जो गरीब है यहाँ पे, एक तो बिहार में, पूरा इंडिया में भी गरीबी है, लेकिन बिहार राज्य में है ना कुछ ज़्यादा गरीबी है बेरोजगारी के कारण, क्योंकि यहाँ के जो जेंट्स है, ज़्यादातर जेंट्स हो चाहे अपने परिवार को लेकर के यहाँ नहीं कमा पाते, यहाँ पे कमाने का कोई साधन है ही नहीं। रोजगार अहम मुद्दा है हाँ चुनाव में। हाँ, इसमें है कि मतलब थोड़ा के लिए सीतामढ़ी में भी, बिहार में कोई ऐसा रोजगार कर दे कि वो अपने परिवार के साथ एडजस्ट कर पाए। और मोदी सरकार का ये भी हमको अच्छा लगता है कि जो गरीब है, मान लीजिए धनी आदमी है तो कितना भी पैसा खर्चा करके वो अन्न खरीद लेगा, लेकिन गरीबी में होता है कभी कभी बाढ़ आता है, कभी कभी आपदा प्रबंधन जो आता है तो उन लोगों का हालत कुछ ज़्यादा खराब हो जाता है। ऐसा होता है कि उसका घर भी ढह जाता है, रोड पे आते हैं, तो इनके लिए जो मुफ्त राशन कर दिए ना, ये बहुत अच्छा है। राशन से फायदा हो। हाँ, कम से कम इन लोगों का पेट तो भर रहा है ना। उज्ज्वला गैस का जो आयोजन किए हुए हैं, इस सब के कारण बिजली दिए हैं तभी तो मान लीजिए टाइम पे बिजली रहता तो हम पढ़ पाते, नहीं तो लालटेन में पढ़ना पड़ता था, लैंप का दिया जला करके पढ़ना पड़ता था। लेकिन बिजली आने से, गैस आने से थोड़ा आदमी को बहुत ज़्यादा, खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ।